ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखो बच्चों, आज महाशिवरात्रि है। क्या है? महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? कितना जानते हो? कोई बच्चा जानता है? नहीं पता? देखो, हाँ बोलो। पार्वती जी और शंकर जी की शादी होती है। और हाँ, बहुत बढ़िया। आज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव की शादी हुई थी। ठीक है ना? माता पार्वती के पिता और माता का नाम जानते हो? हाँ? के अब्बा का नाम था दक्ष। दक्ष तो माता सती के पिता का नाम था। ठीक है ना? ये हिमालय राजपुत्री कही जाती थी। पिता का नाम था हिमावन। माता पार्वती जी के पिता का क्या नाम था? हिमावन। ठीक है ना? हिमालय नाम से भी जानते हैं, गिरिराज नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? और माता का नाम मैना देवी था। क्या था? मैना देवी। तो ये बात हमेशा याद रखना बेटा। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि माता पार्वती के पिता का नाम क्या था, तो काफ़ी बच्चे आप लोगों की तरह दक्ष लगा देते हैं। ठीक है ना? लेकिन हिमालय राज या हिमावन या ऐसा कुछ करके नाम दिया हो तो ही लगाना है, दक्ष नहीं। ठीक है ना? दक्ष माता सती। और माता सती कौन थी? पहली पत्नी। शंकर भगवान की पहली पत्नी। पहली पत्नी तो थी ही, लेकिन माता पार्वती ही पूर्व जन्म में माता सती थी। ठीक है ना? माता सती जो है, इन्हीं का अवतार माता पार्वती के रूप में हुआ। ठीक है ना? माता सती की कहानी तो मैंने सुनाई थी ना? हाँ। किसको किसको याद है? बोलो बेटा। कहानी सुनते हो, याद भी नहीं रखते तो फिर मतलब क्या है? उस समय अगर राखी रही होती तो शायद इसको याद होता है? कोई बच्चा नहीं जानता है? फिर क्या मतलब है बेटा? कहानी सुन के फिर कहानी भी नहीं याद रखोगे तो पाठ कहाँ से याद होगा? मैंने बताया था कि जब भगवान शिव को माता सती के पिता दक्ष ने यज्ञ के निमंत्रण में नहीं बुलाया था, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया था, तो माता सती वहाँ पे गई थी यह कहने के लिए कि आप मेरे पति को बुलाओ, उनका अपमान मत करो। तो दक्ष ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको गालियाँ दी भगवान शिव को। तो इससे माता सती जो है काफ़ी दुखी हुई और वो इस अपमान को सह ना पाई और अपने आप को अग्नि में जला लिया। समझ गए ना? और भगवान शिव क्रोध में आ करके वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र से दक्ष का जो है सर्वनाश करवा दिया। ठीक है ना? ये माता सती की कहानी थी। फिर माता सती ही फिर वहाँ से तो भोला जी बैरागी हो गए। शादी वादी करने का मतलब कभी विचार ही नहीं किए कि मैं शादी करूँगा। तो अब बोले कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। तो एक राक्षस था ताड़कासुर नाम का। तो ताड़कासुर ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि मुझे वरदान दो कि मैं शिवपुत्र के हाथों मारा जाऊं। ठीक है ना? मुझे वरदान दो कि मैं शिवपुत्र के हाथों मारा जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है भाई, जाओ। अब बाद में पता चला हो तो शादी करबे नहीं करेंगे, तो शिव जी का लड़का होगा कहाँ से? और वो योग मुद्रा में बैठे थे, एकदम समाधि मुद्रा में बैठे थे। उनकी समाधि को कोई भंग करे तो वो क्रोध का पात्र बने। तो फिर क्या हुआ? लोगों ने कामदेव को बुलाया और कामदेव और रति, जो कि कामदेव की पत्नी है, उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप ही लोग जो है भोलेनाथ को जगाओ नींद से, कैसे भी। नींद यानी कि योग मुद्रा में जो थे, योग मुद्रा में उस नींद से आप जगाओ, कहने का मतलब ये है। तो कामदेव भी जानते थे कि ये काम है बड़ा खतरनाक,
क्योंकि उनकी समाधि भंग करना मतलब मृत्यु को निमंत्रण देना। लेकिन अब लोक कल्याण के लिए उनको ऐसा करना ही था, लोक कल्याण के लिए उन्हें ऐसा करना ही था। तो रति और कामदेव जी ने जो है खूब नाचा गाया और काम बाण छोड़ा। लास्ट में जब पता चला कि अब कुछ नहीं हो रहा है, उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया, तो लास्ट में एक काम बाण मारा और शंकर जी की तीसरा नेत्र जो है खुला और कामदेव उसी में जल के भस्म हो गया। फिर बाद में सभी देवी देवता आए, बोले प्रभु ऐसी ऐसी बात है बड़ा। तो काफ़ी सोच विचार के बाद फिर ये हुआ कि क्या कैसे। और उसी बीच में जब ये समाधि में थे तो उसी बीच में माता पार्वती शिव जी की पूजा करती रहती थी नित्य प्रतिदिन। और माता पार्वती माता सती का ही रूप थी, तो उनकी भक्त तो थी ही, ठीक है ना। तो वो उनको पति रूप में पाना चाहती थी, भगवान शिव को, उनको पूजा करती थी। फिर जो है अच्छा, अब जो उनके पिताजी थे और माता जी थे माता पार्वती जी के, तो वो लोग बड़े चिंता में थे कि वो भैया सांप वाम लपेटे रहते हैं, भूत भभूतधारी हैं, और भी ना किसी बंगले में रहने वाले ना किसी मकान में, तो उनके साथ ये रहेगी कैसे। बाद में ब्रह्मा जी निमंत्रण लेके जो है पहुँचे और सब कुछ बताया, और सब लोग अब ना भी नहीं बोल सकते थे, लेकिन टेंशन तो था ही कि वो तो भूतों पिचासों के बीच में रहते हैं, भभूत और ये सब यही सब लगाते हैं, और कोई छप्पर वप्पर भी नहीं है उनके पास, तो कैसे। तो टेंशन भाई हर माता पिता को अपनी पुत्री को लेकर होता है, लेकिन उनको क्या पता कि जो पूरे संसार को चलाता है वही उनकी बेटी को लेकर जाने वाला है। तो अब जैसे भी करके शादी फिक्स कर दी गई भाई, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, भगवान शिव से लड़ेगा कौन। और जिनको भाई अंदर की बातें पता थी कि भाई पहले से ही भगवान शिव माता पार्वती एक दूसरे के लिए बने हैं, तो उनकी तो भाई राजी खुशी थी। और माता पार्वती जी का भाई कौन था? हाँ, विष्णु जी थे, ठीक है ना। और माता पार्वती जी की बहन कौन थी? गंगा, ठीक है ना। ठीक, माता गंगा माता पार्वती जी की कौन है? बहन है। और माता गंगा, ठीक है ना, इनको शिव जी ने अपनी जटाओं में बांध लिया था, पता है कि नहीं पता है? हाँ, कब बांधा था, क्यों बांधा था? क्योंकि एक बार भगीरथ, ठीक है ना, जो हैं तो अपने वंशजों का उद्धार करने, पूर्वजों का जो वो एक आपातकाल स्थिति में जो है मारे गए थे, तो उनका उद्धार करने के लिए माता गंगा को पृथ्वी पर लाना जरूरी था। उस समय माता गंगा, ठीक है, सत्यलोक में थी। अब वहाँ से उनको लाना था। काफ़ी तपस्या करते करते भगीरथ के जो और पूर्वज थे बेचारे मर गए थे, लेकिन माता गंगा को ज़मीन पर नहीं बुला पाए थे। फिर लास्ट में भगीरथ जी ने खूब मेहनत किया, खूब तपस्या किया, तो फिर प्रभु खुश हुए और फिर बोला कि अच्छा, गंगा जी को आदेश दिया कि आप धरती पे जाओ। तो गंगा जी ने बोला कि भाई मैं धरती पर तो जाऊं, लेकिन धरती फट जाएगी और जो है मेरा कोई भार सह नहीं सकता है, किसी में इतनी ताकत नहीं है। तो शंकर जी को क्रोध आया। वहाँ से ब्रह्मा जी तो बोले कि भाई शंकर जी वही कुछ कर सकते हैं। तो बोले नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा वेग इतना तेज है कि मैं तो सीधा ऊपर से गिरूंगी, नीचे पाताल में चली जाऊंगी, पृथ्वी पे तो भी नहीं आऊंगी। तो फिर मेरा भार कौन सहन कर पाएगा, कोई है ही नहीं ऐसा माई का लाल। तो भाई प्रभु शिव को क्रोध आया और उन्होंने अपनी जटा फैलाई और वहाँ से छोड़ा गया गंगा जी को। गंगा जी आई और उनको जटा में ही जकड़ लिया जम के, एक को बूंद बाहर नहीं निकलने दिया।
पानी। तो माता जी फिर रिक्वेस्ट की कि प्रभु मैं मान गई, लेकिन अब भाई बात तो सही थी। तो उन्होंने भाई मस्ती भी किया। अब एक तरफ से कहने का मतलब साली भी हो गई समझ लो बड़ी उनकी, तो अब जीजा का भी रिश्ता हो गया, तो हंसी मजाक का सिस्टम तो हो ही गया। तो उन्होंने बोला कि प्रभु आपने मुझे जटा में भले लपेट लिया, लेकिन बड़ी तो मैं ही। तो प्रभु ने पूछा वो कैसे? बोले मैं बैठी तो तुम्हारे सर पे ही हूँ ना। तो भाई शंकर जी बोले वो तो सही बात है भाई, उसमें तो क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है फिर माता गंगा को उन्होंने अपनी जटाओं से धीरे धीरे नीचे ज़मीन पे भेजा। जबकि माता गंगा डायरेक्ट अगर आती तो ज़मीन पे आ ही ना पाती, डायरेक्ट उनका तेज इतना था धारा कि वो नीचे पाताल में चली जाती। तो इस तरह से माता गंगा का अवतरण हुआ। अब बहन का नाम पता चल गया, भाई का नाम पता चल गया, माता पिता का नाम पता चल गया। माता का क्या नाम था बेटा? माता पार्वती जी के बोलो। अमर, पंकज, विनीत, बोलो। मैना देवी। ऐसे कनवा में रुई डाल के आए हो क्या बेटा सब घर से? फिर क्या मतलब हुआ? इतना बोल रहा हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं, 3-4 बातें ही तो बताई हैं और वो भी नहीं याद हो पा रहा है कि पिता का नाम हिमावन, माता का नाम मैना देवी, भाई का नाम विष्णु जी और बहन का नाम गंगा जी। इससे ज़्यादा तो अभी कुछ बताइए नहीं किया हूँ। हाँ, 4-5 बातें तुमको नहीं याद हो रहा है। सती माता के पिता का नाम दक्ष था, पिताजी का नाम, ठीक है ना। तो इतनी सी बात नहीं जान पा रहे हो सब लोग, यादें नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या मतलब होगा कहानी सुनने? किसी को तुम लोग जाके कहानी सुनाओगे भी, लास्ट में ये बोलोगे नहीं कुछ सर जी तो बताए थे पर ध्यान नहीं है। तो फिर क्या मतलब बेटा ऐसी पढ़ाई का कि छोटी सी बात नहीं याद कर पा रहे हो। आज भी कितने बच्चों को अगर पूछूं तो भरत जी के पत्नी का नाम, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम, शत्रुघ्न के पत्नी का नाम, कितने बच्चों को आज भी नहीं पता होगा। तो ऐसा कहानी सुन के क्या मतलब बेटा? बस टाइम पास। कहानी सुनाने का मेरा पर्पस ये रहता है कि आपको कहानियाँ याद रहेंगी, कुछ नाम याद रहेंगे, इससे भी प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, और ये सब याद रहेगा तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इससे आपकी माइंड कैपेसिटी बढ़ेगी कि क्या क्या कितना कितना याद रखते हो। मान लो मैं कोई भी पाठ पढ़ाऊँ, कहानी के जैसा पढ़ा दूँ, तो तुमको याद रह पाएगा कि नहीं मेन मुद्दा ये है। तो पता चला इसमें एक के बच्चे को ध्यान है, बाकी किसी को पता ही नहीं। तो इस तरह से नहीं बेटा, यानी कि एक बच्चा जो ध्यान दे रहा है इसका मतलब वो ध्यान से सुन रहा है, बाकी सब टाइम पास कर रहे हो कि कितना जल्दी सर जी यहाँ से भेजे, काम अपना छुट्टी हो गए। पंकज, विनीत, तुम लोग भी यार पढ़ते उसी के साथ हो, लेकिन दिमाग पता नहीं क्या लगाते हो। पास कैसे सब लोग ज़्यादा नंबर से पाते हो? मुझे लगता है सब स्कूल वाले लिखवा देते हैं, तो या तो इधर उधर नकल मार लेते हो, 2 में से 1 का काम होता है। टीचर लोग भी थोड़ा हेल्प करते हैं ना लिखने उखने में, सही है कि गलत? बताते हैं ना। हाँ, इसीलिए पास हो जाते हो, इतना बढ़िया नंबर लाते हो। बाकी वो माइंड दिख नहीं रहा है कि अपने बल पे नंबर लेके आ जाओ। वो माइंड इक्का दुक्का बच्चे का ही दिख रहा है, सबका नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए बेटा कोई भी चीज़ बताई जाए उसको ध्यान से सुनो, समझे अविनाश? तो इस तरह से जो है प्रभु शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ, ठीक है ना। और शादी हुई तो शादी में सब लोग बाराती बन के भी जाएंगे ना। तो सब लोग गए बारात में। अब उधर से उन लोगों के ज़माने में भी तो गाना डीजे ये सब तो बजता रहा होगा, लेकिन उनके टाइप का ना। आज का डीजे थोड़ी बजता रहा होगा, लेकिन वो लोग भी ढोल नगारा या जो भी उनका रहता होगा
तो वो लोग भी आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ गाते रहते थे। तो आप लोग भी बाराती बन जाओ भोलेनाथ के और कोई गाना गाओ, सुनाओ। आज भोलेनाथ की शादी है, बोलो की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ठीक है ना। अब नाचते गाते सब लोग जा रहे हैं। अब उधर जो है माता मैना खिड़की में से देखी तो अब प्रभु की लीला, तो प्रभु अपना विचित्र लीला दिखाए, कहीं सांप, कहीं फंड, कहीं बड़ा बड़ा मुंह, कहीं भूत, कहीं बैताल। तो माता तो घबरा गई, बेहोश हो गई। मैना माता, पार्वती जी की माता ये देखकर बोली, ना ना, मैं तो अपनी बेटी को यहाँ ना भेजूंगी, ये तो बताओ इसे कुरूप है, मैं कैसे भेजूंगी। तो फिर देवताओं ने महादेव को रिक्वेस्ट किया कि प्रभु आप अपना मनमोहक रूप बनाओ, ये माया छोड़ो। फिर इनको माता को पानी का छांटा वाटा मार के जगाया गया कि देखो प्रभु वैसे नहीं है जैसा तुम देख रही हो, वो तो तुम्हारी एक ब्रह्म माया थी, बाकी शिव ही सत्य, शिव ही सुंदर। ठीक ना। शिव जी के जैसा कोई दूसरा नहीं है इस पृथ्वी पे, उनके जितना सुंदर, उनके जितना गुणवान। फिर माता मैना ने देखा मस्त एकदम दुल्हा जैसा सजे थे, तो एकदम खुश हो गई, बोले हाँ आप ठीक है। फिर आए, शादी वादी हुआ, सब लोग खाना वाना खाए। खाना वाना खा रहे थे तो सब लोग गाना वाना भी गा रहे थे ना, महिलाएं। तो खाना खाते समय गाली वाली का माहौल अपने गांव में अभी भी है। ठीक है ना। कहीं कहीं तो मतलब सुरीली गालियाँ माताएं बहनें देती हैं कि मतलब किसी को बुरा ना लगे। कहीं कहीं पे तो ऐसा गाली दे देते हैं कि बुरा भी लगता है। ठीक है ना। लेकिन अब उस ज़माने की बात थी, सब देवी देवता थे, तो वो लोग तो भाई गाली वाली तो देंगे नहीं, लेकिन फिर भी अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ वो लोग गाते रहे होंगे। तो एक बार मैंने गाना सुनाया था ना, याद है? हाँ, सुनाओ, कौन सुनाएगा? हैं, मान लो पूड़ी खाने बैठे हो सब लोग, कोई बैठा है बाराती लोग, अब गाओ उनको, सुनाओ। कौन, किसको याद है? रवि को है? तुमको याद है ना बेटा अभिषेक, थोड़ा बहुत हैं? ऐसा बाराती ना देखा अभी तक जिया हो धक्का धक। बोलो अरे ऐसा बाराती ना देखा अभी तक जिया हो धक्का धक। बोलो ऐसा बाराती ना देखा अभी तक जिया हो धक्का धक। कौनों के चार मुंह, कौनों के कौनाई, कौनों के चार मुंह, कौनों के कोनाई। अब ये किसके लिए बोल रहे हैं पता है? ब्रह्मा जी के लिए। हाँ, कौनों के चार मुंह, कौनों के कोनाई, जौने के कोनाई खाए गपा गप जिया हो धका धक। ऐसा बाराती ना देखा अभी तक जिया हो धका धक। ऐसा बाराती ना देखा अभी तक जिया हो धक्का धक। कौनों के एक, कौनों के दुई गोड़, कौनों के एको नाई, कौनों के दुई गोड़, कौनों के एको नाई।
कौनो के चार गुण कौनो के एको नहीं। कौनों के चार गुण कौनों के एको नहीं। जौने चार गुण किसके लिए बोल रहे हैं? गाय के नंदी जी के लिए ना। अरे जौने के एको नहीं नाचे क्षमा तुम दिया होए धका धक। ऐसा बाराती ना धका दिया होए धका धक। कौनो के चार हाथ कौनो के एको नहीं। कौनों के चार हाथ कौनों के एको नहीं। कौनो के चार हाथ कौनो के एको नहीं। कौनों के चार हाथ कौनों के एको ये नहीं। किसके लिए है? विष्णु भगवान हाँ, जौने के एको नहीं खाए गपा गप जिया होए धका धक। ऐसा बाराती ना देखा अभी तक जिया होए धका धक। कौनो के तीन आँख कौनो के एको नहीं। कौनों के तीन आँख कौनों के एको नहीं। कौनो के तीन आँख कौनो के एको नहीं। कौनों के तीन आँख कौनों के एको नहीं। जौने के एको नहीं देखे टका टक जिया होए धका धक। ऐसा बाराती ना देखा अभी तक जिया होए धका धक। तो इस तरह से शादी का माहौल बना, शादी हुआ मस्त जो है, ठीक ना। और उसके बाद माता पार्वती जी को लेकर शंकर जी कैलाश आए, ठीक है ना। और इस प्रकार शादी का माहौल बड़ा ही रोमांचक बना और लोग, पूरी प्रजा खुश, जनता खुश। अब तो खुशी किस बात की थी? महादेव जी हाँ? खुशी किस बात की थी? इस और राक्षस हाँ, ताड़कासुर मारा जाएगा, इस बात की खुशी थी कि ताड़कासुर के अत्याचार से ये पृथ्वी, गणेश जी वाले नहीं, कार्तिकेय जी मारे थे ताड़कासुर को, ठीक है ना। तो इस तरह से शादी हुई। फिर प्रभु कार्तिकेय का जन्म हुआ और प्रभु कार्तिकेय का जन्म का भी अद्भुत कथा है, वो बताया जाएगा कभी। लेकिन ये समझ लो, प्रभु कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने ताड़कासुर को मारा और इस संसार का कल्याण किया। बोलो हर हर जय शिव शंभू। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय